हेलो एवरीवन, ये मैं आपके लिए एक अर्जेंट रीडिंग लेके आई हूँ। जो मेरी इंट्यूशन द्वारा जो मेरी अंदर गट फीलिंग हुई कि मुझे ये रीडिंग डालनी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट रीडिंग हो, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक इंट्यूटिव बेस रीडिंग है, जो कि मुझे इंट्यूशन हुई कि मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए डालूं। और ये रीडिंग जो है, इसका टॉपिक रहेगा कि अर्जेंट कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, अर्जेंट कॉल फ्रॉम द माँ काली। ठीक है, क्योंकि मुझे माँ काली और यूनिवर्स की एक मिक्स एनर्जी आ रही थी, जैसे कि किसी को ना बहुत अर्जेंट कॉल एक यूनिवर्स के थ्रू जो है ना आपको दिया जाना चाहिए, और इसमें माँ काली भी आपको कुछ अर्जेंट मैसेज देना चाहती है। ठीक है, और ये इसके लिए मैंने 2 पाइल रखी है। फर्स्ट में हमारा ब्लैक टर्मरिक है, सेकंड ये हमारी येलो कैंडल है। ठीक है, आप इसमें से एक इंट्यूटिवली चूज कर लीजिए। कार्ड मैंने शफल कर रखे हैं, इसे मैं शॉर्ट रीडिंग ही करूंगी, और आपको जो भी इंट्यूटिवली पाइल ठीक लगे आप उसके साथ चले जाएं। ठीक है, और चलिए हम अपनी रीडिंग के साथ चलते हैं। ठीक है, हेलो, उन्होंने भी ब्लैक टर्मरिक चूज किया है। चलिए देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स किस बारे में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, और ओके, ठीक है, ये आपके लिए मैंने कार्ड जो लिया था, ये किस बारे में यूनिवर्स बात करना चाह रही है। और उसके बाद ये 3 कार्ड शफल किए थे मैंने, देन ये मेरे पास कार्ड है। देखिए डियर, यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये बहुत ही सच में एक अर्जेंट कॉल है आपके लिए, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपको ना इस वक्त बहुत ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, और आपको ना मतलब अपने जीवन में ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराए हैं। ठीक है डियर, ये बहुत बहुत अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको अपना बनकर ना, या फिर आपसे मीठा बोलकर, या आपको मैनिपुलेट कर या आपसे कुछ भी ऐसी चीजें आ रही है मुझे, जो कि आपके साथ ना जैसे कोई बहुत बड़ा कोई किसी चीज की ना बेल की जा रही है, जैसे गॉन्ग बजाया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी किसी चीज के बारे में माँ पहले से आपको आगाह कर रही है। यूनिवर्स आपको पहले से आगाह कर रहा है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा पास्ट का रिश्ता है, या कोई ऐसी चीज है जहां से आपको वार्न किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो रिश्ता है वो पहले भी हो सकता है कि आपके साथ उस रिश्ते की वजह से आपने ना, आपका ब्रोकन हार्ट हुआ है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने जीवन में उस धोखे से, उस चीटिंग से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना कहीं इन पे ना किसी तरह का कोई स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल लग रही है, जबकि मैंने ये ब्लैक मैजिक रीडिंग नहीं की है सॉरी। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट पाइल के लोग हैं ना, व्यूअर्स है ना, उनके ऊपर ना किसी तरह का कोई स्पेल है। कोई जैसे कोई आपको ना जैसे आप ना मतलब आपको ना बहुत ज़रूरत है यहाँ पे ये फैसला करने की कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हो सकता है कि आपको अपनी तरफ खींचे, आपसे गलत स्टेप करवाए। ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत शांति से बैठने की ज़रूरत है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की ज़रूरत है, गॉड से अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन के सही फैसले ले सको। आपका इंट्यूशन इस वक्त आपको सुनने की बहुत सख्त ज़रूरत है डियर, क्योंकि आपका एक फैसला आपके जीवन में आने वाली किसी भी चीज़ की घटना को निर्धारित करेगा। क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ के बारे में कुछ कहा जा रहा है। दिसंबर मंथ में कुछ ना कुछ ऐसे बड़ी घटना आपकी लाइफ में होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका जो बेस है वो अभी बोया जा रहा है। ठीक है,
मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहा है कि देखो आपको ना इस वक्त किसी भी टेम्पटेशन में नहीं आना है, किसी तरह की मैनिपुलेशन में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और ना ही कुछ रिस्की करना है, ना ही जीवन में कुछ ऐसा काम करना है कि आप कोई ऐसी स्टुपिडिटी कर दो, ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर दो जो आने वाले समय में जो आपके लिए बहुत भारी पड़े। ठीक है, क्योंकि आपको इस वक्त ना अपने जो आपकी वैल्यूज है, जो आपके मतलब जैसे जो आपका जो कहते हैं ना, आपकी जो वैल्यूज है, जो मतलब आपकी जो परिवार की, आपकी फैमिली की जो आपकी जो वैल्यूज है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस वक्त ना कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशियां या आपकी किसी चीज से बहुत ज्यादा इस वक्त वो मतलब अपने आप को टारगेट फील कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके वो अपनी कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्लानिंग आपके खिलाफ कर रहा है जो आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो सकती है। वो आपको लगेगा कि वो आपके लिए गुड न्यूज है, बट वो गुड न्यूज नहीं होगी डियर, क्योंकि वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, आपको कुछ भी रिस्की नहीं करना है, किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है, किसी तरह की किसी मैनिपुलेशन टेम्पटेशन में नहीं आना है, क्योंकि ऐसी कोई टेम्पटेशन आपके साथ होने जा रहा है, ऐसी कोई परीक्षा बड़ी होने जा रही है। हो सकता है उसका रिजल्ट दिसंबर में आए, हरकत अभी हो या एक्शन आप अभी लो, जिसका रिजल्ट दिसंबर पर वो नेगेटिव ही होगा। आपको इंट्यूशन सुनना है, आपको देखो प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपको अपने आप को नेगेटिव फोर्सेस से कंट्रोल करना है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर हो सकता है कोई नेगेटिव स्पेल हो, तो आपको उसका भी कुछ ना कुछ आपके लिए इसके लिए रेमेडी करनी है। आप किसी से मिल सकते हो या किसी से आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इस वक्त बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि डियर ये आपके लिए ना मतलब जैसे ना कोई मतलब आपके लिए एक अर्जेंट बेल है, अर्जेंट बेल है। मैं बता रही हूँ आपको, मतलब एक वुमेन जो कि 40-45 से ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसी वुमेन के बारे में जैसे वो देखो मेल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको आगे भी बोला कि ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स आपकी इनर पावर को देख के बताती हैं किसमें मैस्कुलर और किसमें फेमिनाइन एनर्जीज है। तो ये वो अगर आप मैस्कुलर हो तो जरूर कोई फेमिनाइन है जो आपको टारगेट कर रही है, और वो टारगेट जो है आपको जो आने वाले समय में दिसंबर तक इसका रिजल्ट जो है बहुत गलत होगा, जो बहुत चीजें गलत हो जाएंगी। दिसंबर मंथ के लिए बार बार कहा जा रहा है, आप देखिए वो दिसंबर मंथ आपको क्यों कहा जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इट मीन्स दिसंबर में आपका उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि इस वक्त किसी टेम्पटेशन में मत आना, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल है, आप उस नेगेटिव चीज की तरफ खींचे हुए जाओगे। आपको मेडिटेशन करनी है, ईश्वर के साथ जुड़ना है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अगर आप ऐसा कुछ लगता है आपको कि आपके जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है, इस पर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, या आप किसी नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव चीज की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हो, या आप नहीं जाना चाहते फिर भी आप जा रहे हो, या आपसे नेगेटिव चीजें हो रही हैं, या आपकी फैमिली में किसी तरह का कुछ ऐसा नेगेटिविटी आपको दिख रही है, तो आपको हनुमान जी के जो ना जो हमारे हनुमान जी चालीसा में बजरंग बाण आता है, उसे आप कम से कम उसे जो है ना रोज एक बार पढ़ें, और इसे 21 डेज तक रेगुलर पढ़ें। ठीक है, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसे सुन लें। ठीक है, लेकिन उसे रेगुलर करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, राम जी से प्रार्थना करें कि वो आपको इस नेगेटिविटी से बचाएं। ठीक है डियर, ये बहुत बहुत आपके लिए एक अर्जेंट बेल है, क्योंकि यहाँ पे बेल का भी कार्ड आ चुका है। किसी को टारगेट किया जा रहा है, और आप जो है आपको जो है ना अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज को संभालकर सही जगह अपना फोकस करना है। कोई किसी तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है डियर। ये अर्जेंट मैसेज है आपको। तो होप ये रीडिंग आपके काम आए, और ये रीडिंग जो है आपको किसी नेगेटिविटी से बचाए। सो गॉड ब्लेस यू, और मेरी हीलिंग और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। हेलो पाइटो, जिन्होंने भी हमारी ये येलो कलर की कैंडल चूज की है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। ठीक है, और आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है उस बारे में। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले ही कार्ड सफल कर लिए हैं। ये मैंने अर्जेंट रीडिंग आपके लिए लाई है जो मुझे अभी लानी नहीं थी।
ठीक है, मुझे इंट्यूशन हुई, इस बेस पे मैंने ये रीडिंग लाई। अगर आपको ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं दुआ करूंगी कि अगर आप किसी भी ऐसी नेगेटिविटी में हो या कोई ऐसी, क्योंकि पाइल 1 में काफ़ी नेगेटिविटी आई है, तो अगर आपकी उसमें आए तो ईश्वर आपको उस जगह से बचाए और आपकी रक्षा करे। ठीक है, यहाँ पे डियर ऐसा है, जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, यहाँ पे यूनिवर्स आपकी, अगर आप माँ काली को मानते हो उनकी तरफ से, और यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की तरफ से ना आपको एक मैसेज है कि जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रही है, जो भी आपको लग रहा है ना ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, जो भी इंट्यूशन हो रही है आपको ना वो सुनना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो ना एक मतलब आपको ये कहा गया है कि आपको ना, जैसे कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि इस वक्त जो भी आपने अपने कर्मा किए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी ना ऐसी होंगी जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, घर में कुछ किसी तरह का झगड़े हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे या आपकी फैमिली मेंबर पे किसी तरह का कोई स्पेल किया गया है, तो उस वजह से घर में एक नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है ना, लेकिन वो चीज़ जो है ना पाइल 1 के व्यूअर्स पे असर कर रही थी, लेकिन पाइल 2 के व्यूअर्स पे वो चीज़ असर नहीं करेगी, वो चीज़ आप पर असर नहीं करेगी। आप प्रोटेक्ट हो, आप काफ़ी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल पाइल दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों की यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है और कहा जा रहा है कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो ना आप और आपके बिहाइंड, आपकी बैक के पीछे ना कोई, जैसे आपके लिए ना कोई साजिश कर रहा है और कोई आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, जो ना आपसे गलत करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना आपको कहीं ना कहीं ये भी कही जा रही है कि अपने फाइनेंस को, अपने घर के जो भी पैसे हैं या जो भी आपको इस वक्त लग रहा है ना कि मनी में एक दिक्कत है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप अभी किसी मनी इशू से उभरे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी किसी मनी फाइनेंशियल स्थिति को आप संभाल रहे हो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना मतलब जैसे ना बहुत विस्टम के साथ काम करना है। यहाँ आपको यहाँ किसी को कहा जा रहा है कि इस वक्त आपका विस्डम यहाँ पे काम करेगा, आपको यहाँ पे विस्डम से काम करना है, बड़ी शांति से काम करना है, और आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली बिल्कुल प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि कोई है जो आपके परिवार में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई चाहता है आपके और आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशंस वो खराब हो, क्योंकि वो जो है ना आपको इस पूरे आपके जो रिलेशन है ना वो खराब करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने घर का बहुत ध्यान रखना है डियर। खासकर अगर आप मैरिड हो तो आपको आपके बच्चों की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि आपको उनका भी ध्यान रखना है, आपको प्रेयर करनी है। क्योंकि आपकी जो भी मुझे ये पाइल 2 दिख रही है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन पे गॉड की काफ़ी ब्लेसिंग्स है। बट कहीं ना कहीं होता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो ईश्वर की तरफ से आपको इशारे किए जाएं, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसे सुनो। क्योंकि कोई है जो बहुत समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ठीक है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो ये जो नेगेटिव कार्ड्स आपके लिए आए ना, तो ये आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आप सक्सेस पे हो, आप एक जर्नी पे हो, आप ईश्वर की यात्रा पे हो सकते हो। आप या आपकी फैमिली में एक सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो बार बार आपको टच करेगी, क्योंकि कोई है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है डियर। तो ठीक है, यहाँ पे पाइल 2 वालों को ये स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत समझदारी के साथ चलना है, और आपको ना प्लानिंग के साथ चलना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि मुझे मतलब जैसे आपका एक रूटीन वर्क जो है ना वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए और बहुत नियम से आपको करना है, ताकि आप
अपनी फैमिली या अपनी फैमिली पे आए हुए किसी भी साजिश या किसी भी पॉलिटिकल, कहते हैं ना एक पॉलिटिक्स किसी के खिलाफ एक साजिश जब किसी के साथ तो होती है, तो वो जब इंसान पहले से अलर्ट होता है तो वो चीज़ उसको उतना नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी सांत्वना दी जा रही है कि आप अपना ध्यान रखें, पर डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर परमात्मा गॉड आपके साथ है, काफ़ी स्पिरिचुअल पावर्स आपके साथ है, और घबराना मत। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो याद रहे आप अपने कार्मिक जो भी आपका काम है ना, जो आप कार्मिक तौर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइला है, तो आपके जो कर्मा है ना वो रिटर्न बैक आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके कर्मा काफ़ी गुड कर्मा है डियर। तो इसलिए जो आपके कर्मा है वो आपको रिटर्न बैक जरूर मिलेंगे। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी या किसी भी तरह की परेशानी में जाओगे तो वो चीज़ आपको उस चीज़ से दूर कर देगी। तो यहाँ पे डियर किसी को कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है, आपको केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखना है, पूरी केयर रखनी है, और आपको खुद को संतुलित रखना है और एक नियम अपने अंदर लाना है, ताकि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें आप कर पा रहे हो, या फिर आपके पास अगर कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई अच्छी फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा कोई इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किसी से गाइडेंस ले लें, क्योंकि इस वक्त आपको अपने जो भी है ना, आप एक सक्सेस के पाथ पे हो डियर। ठीक है, सक्सेस पे पाते हो, और वो जो सक्सेस है ना वो किसी से कोई जो है ना आपको और आपकी फैमिली को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो मुझे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग किसी के लिए वार्निंग आ रही है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। और आपको आपकी पावर्स में बहुत ताकत है, आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सरेंडर और आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपका जो विजन है खासकर, वो इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने विजन से उन चीज़ों को देखोगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, और आपको हो सकता है कि ये पहले से ही आभास होना शुरू हो जाए। और आपको उस वक्त करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर ध्यान लगाना है, या जो भी जिस तरह से भी आप स्पिरिचुअल पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं आप अपनी लाइफ में, उसको करने के बाद आप अपने विजन द्वारा अपने फैमिली मेंबर्स और अपनी करियर या अपने मनी या अपने रिश्तों को एक सेफ्टी के विजन देना है कि हम सब सेफ हैं, और प्रभु से एक ईश्वर से गॉड से प्रेयर करनी है, माँ काली से प्रेयर करनी है। तो आपके विजन इतना स्ट्रांग है कि वो चीज़ें आपको यहाँ पे सफल हो जाएंगी। और अगर आप चाहो तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, जिसकी वजह से जो कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, जिसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि आप इतने पावरफुल नहीं है, तो कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है, आप उससे उसकी मदद ले सकते हो। वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा अपना हो सकता है जो आपकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है डियर। और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आपके फाइनेंस को बहुत ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आपका फाइनेंस जो है अभी किसी चीज़ से आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि आप बी केयरफुल। ठीक है, पर लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास उतनी पावर्स भी हैं जो आपको किसी भी हार्म होने से बचा लेंगी। बस थोड़ा सा अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं, और थोड़ा सा एक बी केयरफुल, एक अलर्ट नेचर में रहें। ठीक है डियर, ये था अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपको काफ़ी इससे एक हेल्प मिली हो लाइफ में आगे। तो ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।